channel. So now in this video we are going to discuss about the privatization of education, यानी कि शिक्षा का निजीकरण. ठीक है, तो क्या होता है शिक्षा का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, ये हम समझेंगे इस वीडियो में. So first of all we should understand the two important terms that are nationalization and privatization. जैसा कि हम सबको पता है प्राइवेटाइजेशन इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट. लेकिन हमें इस वीडियो में समझना है कि कैसे शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होता है. ठीक है, नाउ नेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें सो दिस इज़ अ टर्म दैट मीन्स कि कैसे जो कंट्री होती है या जो गवर्नमेंट होती है दैट होल्ड्स द कंप्लीट पावर ऑफ सर्टेन थिंग्स. ठीक है, तो किसी भी सर्टेन फील्ड का या किसी भी सर्टेन चीज़ का जब कंट्रोल, जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो अगर हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होता है देन इट इज़ नोन एज नेशनलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. इसी का बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो पब्लिक होती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो किसी भी चीज़ का पूरा का पूरा कंट्रोल या पावर होल्ड करता है. इसका अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो सच एज द प्राइवेटाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन का आपने एग्जांपल देखा होगा. ठीक है, तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब. नाउ अब अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच इज कंप्लीटली अ पब्लिक वर्क. एजुकेशन इज अ पब्लिक वर्क. ठीक है, तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से ना तो गवर्नमेंट की हो सकती है और ना ही किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की. ठीक है, तो वी कैन से दैट एजुकेशन इज अ सेक्टर विच कांट बी कम्प्लीटली नेशनलाइज्ड और प्राइवेटाइज्ड. ठीक है, बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब वो पूरी तरह से नेशनलाइज्ड या प्राइवेटाइज नहीं हो सकती देन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन हम क्यों बोल रहे हैं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो क्या सर्टेन ऐसी सिचुएशंस अकर हुई हैं जिससे हम ये बोल रहे हैं, ये निष्कर्ष पर हम आए हैं दैट शिक्षा का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. तो अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट इज़ द ब्रिटिश रूल. ठीक है, तो ब्रिटिश रूल में अगर हम बात करें तो एट दैट टाइम इट वॉज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है दैट शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. स्टेट हियर बाय मीन्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम. ठीक है, तो उस समय पर उनका ये डिसीजन था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि जो शिक्षा का जो पूरा सेक्टर है, पूरा डिपार्टमेंट है, ये पूरा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो रिसोर्सेज की जो कमी आई, लैक ऑफ द रिसोर्सेज वॉज द रीज़न जिसकी वजह से ये जो इनका एक फैसला था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी अर्लियर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर रही थी उनको पूरी की पूरी छूट दी कि वो जैसे रन कर रही थी वैसे ही रन करें, और साथ में इन्होंने फाइनेंशियल एड देने का भी प्रोविज़न बनाया कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रन कर रही हैं उनको हम फाइनेंशियल एड देंगे. ठीक है, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है कंट्री में वो स्मूथली रन करता रहे. इसके बाद में ब्रिटिश रूल का एंड हुआ हमारी कंट्री में, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ. देश आज़ाद होने के टाइम से जब संविधान बन रहा था उस टाइम पर ही ये प्रोविज़न सेट किया गया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए और विद इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन उसके 10 साल के अंदर अंदर ही पूरी तरह से हमें प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना है. साथ में जो हायर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको भी काफ़ी अच्छे लेवल पर लेके जाना है. बट ऐसा नहीं हो पाया. रीज़न बिहाइंड दिस वॉज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन की जो बढ़ती हुई जो गति थी उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया. ठीक है, जब प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि सेकेंडरी एजुकेशन में नीड काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है. जब सेकेंडरी एजुकेशन की फील्ड में काम किया गया तब वहाँ पर देखा गया कि हायर एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी. तब जाके इन 1986 हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई. ठीक है, तो इस पॉलिसी में सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर इस तरह का प्रोविज़न सेट किया गया या ऐसा
इन्होंने डिसाइड किया कि हम एजुकेशन को जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हाथ में मतलब थोड़ा थोड़ा करके देंगे। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर इस क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हैं तो हम उनको यहाँ पर अलाउ करेंगे। तो जो प्राइवेटाइजेशन का मेन आइडिया जो आया है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद में इसका जो रिव्यू हुआ वो हुआ 1992 में। हम सबको पता है, हम लोगों ने एनईपी पढ़ रखी है, तो एनईपी में 1986 वाली ही रिव्यू हुई थी 1992 में, ठीक है। तो 1992 में यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी, दैट वाज द जनार्दन रेड्डी कमेटी, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे ही वाज जनार्दन रेड्डी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड कॉइन किया था, दैट इज सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। तो इन्होंने ये वर्ड दिया सेल्फ फाइनेंस, यानी कि जो हायर एजुकेशन का क्षेत्र है जहाँ पर मतलब कि संभाला नहीं जा रहा था एजुकेशन, तो वहाँ पर इन्होंने एक प्रोविज़न बनाया कि आप सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन रन करिए, ठीक है। जहाँ पर सेल्फ फाइनेंस्ड है तो जहाँ पर की जो इंस्टीट्यूशंस होंगी वो अपने अकॉर्डिंग फीस भी चार्ज करेंगी और एजुकेशन को एक बेहतर तरह से रन करेंगे, स्मूथली एजुकेशन रन होगी हमारी कंट्री में, ऐसा इस कमेटी का सोचना था। बट स्कॉलर्स ने क्या किया, स्कॉलर्स ने इस सेल्फ फाइनेंस्ड वाले टर्म को सीधा सीधा नाम दे दिया प्राइवेटाइजेशन का, और इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर सीधे सीधे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एक डेलीगेशन गया स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया, ठीक है। तो हमने देखा कि जनार्दन रेड्डी कमेटी में जब ये वर्ड आया सेल्फ फाइनेंस्ड का, तो वहाँ पर स्कॉलर्स ने और लोगों ने ये बोला कि यहाँ पर जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर दो तरह की जो ग्रुपिंग्स हुई, एक लोगों का कहना था, एक लोगों ने अपना पक्ष रखा कि प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है जबकि सब कुछ तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिकग्नाइजेशन गवर्नमेंट से लेना है, जो भी एडमिशन का प्रोसेस है उसके जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर चल रही यूनिवर्सिटीज़ हैं वही तय करेंगी, ठीक है। साथ में जो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस हैं उनका भी जो एफिलिएशन है वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से ही होगा, तो फिर हम शिक्षा का निजीकरण कैसे बोल सकते हैं। वहीं दूसरा जो पक्ष था उसने ये बात रखी कि सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो भी होंगी वो अपने हिसाब से फ़ी चार्ज करेंगी, वो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगी, ठीक है। और उसके अलावा वो अपने हिसाब से कुछ भी जो टीचर्स की सर्विसेज हैं उनको अपने हिसाब से टर्मिनेट कर सकती हैं या अपने हिसाब से रख भी सकती हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी, इससे जो मीन्स एक कंक्लूज़न निकला था वो ये निकला था कि शिक्षा का निजीकरण है, और ये जो शिक्षा का निजीकरण है वो हायर एजुकेशन के फील्ड में है या हायर एजुकेशन के सेक्टर में है। अब यहाँ पर स्कॉलर्स ने बोला कि हालांकि यहाँ पर 90% गवर्नमेंट के अंडर में ही एजुकेशन है, लेकिन जो 10% प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंडर में है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि वो अपने हिसाब से फ़ीस लेते हैं, फ़ीस चार्ज करते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ये जो हायर एजुकेशन की सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो खुली हैं, दीज आर ओपन जस्ट टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ एलाइड क्लासेस बाय प्रोवाइडिंग कॉस्टलियर एजुकेशन एंड बेटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा अब हम इवैल्यूएशन देख लेते हैं कैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन हो रहा है, तो उसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। अगर हम सबसे पहले मेरिट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो कॉलेजेस हैं वो असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन। अगर इस तरह के कॉलेजेस नहीं होंगे, सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन का प्रोविज़न नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फाइनेंसेस का भी शॉर्टेज पड़ जाता है, बजट में कमी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन एक्सटेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये सीधी सी बात है। दीज आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन टू जनरल स्टूडेंट्स, ये एकदम सीधी सी बात है। जो भी गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर मेरिट बेस्ड या एंट्रेंस के बेस्ड पर एग्जामिनेशन होता है। अब ऐसे में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उतने ज़्यादा मेरिटोरियस नहीं होते हैं, तो वो फिर कहाँ जाएंगे। तो वैसे जो बच्चे हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड या प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दे आर ब्रिंगिंग डाउन द प्रेशर ऑफ एडमिशन, ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एडमिशन को लेके, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और सीट्स कम होती हैं, तो ये वाला प्रेशर भी ये यहाँ पर कम कर देते हैं।
दे compete greatly, they possess high quality infrastructure। ये भी बात सही है। अगर हम आज के दौर में देखें तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखें तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशंस के जो वो होते हैं नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स वो भी अच्छे होते हैं, बट ये कुछ में ही होते हैं, सब में नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके असली चेहरे पे। जो प्राइवेटाइजेशन हुई है एजुकेशन की, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए, उनका असली चेहरा ये है कि दे चार्ज कैपिटेशन फ़ी, मतलब कि इनकी जो फ़ी होती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर मीडियम क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज टू गेट रिकग्निशन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस एंड ब्राइबरी। ठीक है, तो कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स भी हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा हो गए। अगर हम CSJMU की बात करें ख़ास तौर पे, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉलेजेस खुले हुए हैं और सबका स्टैंडर्ड इतना लो है, और रिकमेंडेशन न जाने कहाँ से इनको मिल जाता है। काफ़ी तो ब्लैक लिस्टेड भी हो चुके हैं, लेकिन इनको जो रिकमेंडेशन मिलता है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के या ब्राइबरी करके ही मिलता है। ठीक है, अब ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस खुले हैं, इनमें करप्शन काफ़ी हद तक है। ये जैसे कि एक सीधा सा अगर हम कानपुर यूनिवर्सिटी में देखें तो काफ़ी कॉलेजेस हैं जो नकल के बेस पे ही चल रहे हैं, नकल कराते हैं, वो मोटी फीस लेते हैं, नकल करा देते हैं, और इस तरह से फेक जो डिग्री हैं वो बट रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इससे जो मार्केट वैल्यू होती है वो लो हो जाती है, एजुकेशन की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। हर एक बच्चे के पास सेम डिग्री है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। गिविंग रिकग्निशन टू देम हैज़ रिजल्टेड इनटू इंक्रीज्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास डिग्री है, वो डिग्री लिए खड़ा है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स ने बहुत ईजी कर दिया है सबको डिग्री अवेल कराना, लेकिन सब के सब बेरोज़गार हैं। तो जो शिक्षित बेरोज़गारी का दर है वो इन इंस्टीट्यूट्स की वजह से या प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड जो स्टार्टिंग में आपने पूरा वीडियो देखा, दैट आई हैव रिकॉर्डेड एट 1 AM एट नाइट। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखें, साथ में लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।